राजीमती की कथा, जो राजुल करके हम बोलते हैं, नेमिनाथ भगवान के साथ राजुल को भी याद करते मतलब, तो ऐसे राजुल की कथा शुरू होने जा रही है। मतलब राजीमती उग्रसेन राजा, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी उग्रसेन नामक राजा, धारिणी नामक जिसकी प्रिया थी, मतलब धारिणी की कुक्षी में अपराजित नामक विमान से चौके एक देव स्त्री के रूप में जन्म लिया। शुभ दिन में धारिणी ने पुत्री को जन्म दिया और जन्म महोत्सव करके माता पिता ने उसका नाम राजीमती करके रखा। मतलब इस तरह से यहाँ मतलब नेमिनाथ भगवान की माता शिवा देवी अपने पुत्र को कहते, हे पुत्र, नेमी कुमार को बोलती है मतलब कि तू विवाह कर। नेमी कुमार बोलते, जब मुझे योग्य कन्या मिलेंगी तो मैं विवाह कर लूंगा। मतलब एक बार नेमी कुमार अपने समान वही मित्रों के साथ क्रीड़ा करने के लिए गए, कृष्ण की आयुधशाला में गए। वहां रक्षक ने कहा कि मतलब यहाँ आपका किसी का काम नहीं है, मतलब यहाँ सिर्फ वासुदेव जो भी चक्र वगैरह है मतलब वो वासुदेव ही मतलब चला सकता है, बाकी जो भी है मतलब उसका धनुष्य भी कोई उठा नहीं सकता है, मतलब उसकी गदा भी कोई उठा नहीं सकता है और उसका शंख भी कोई बजा नहीं सकता है। मतलब जैसे ही मतलब कहा, मतलब नेमी कुमार ने, कहते ना कि वासुदेव से कई गुणी ताकत तीर्थंकर की होती है। तो तुरंत मतलब चक्र हाथ में लिया और जैसे कुंभार चाक को घुमाता है ऐसे मतलब चक्र घुमाया। रक्षक देखते रह गए, मतलब क्या बात है, मतलब हमने तो सोचा था कि कृष्ण जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने तो मतलब एक पल भर में कर दिया। धनुष्य को भी मतलब ऐसे कमल के पुष्प की नाड़ की जैसा मतलब आधा नमा दिया और गदा को भी मतलब एक हाथ से उन्होंने उठाई, मतलब और शंख ऐसा बचाया कि मतलब हाथी जो थे आजू बाजू, हाथी अपने साकल तोड़ के दौड़ने लगे। कृष्ण जी इस समय विचार करे, चिंता तो हो गए, क्या बात है, मतलब कौन दुश्मन आया, मतलब ऐसा शंख फूक रहा है, मतलब मालूम था कि मेरे सिवाय और कोई जबरदस्त ऐसा शंख फूक नहीं सकता है, तो ऐसा कौन आया। मतलब जैसे ही आए, मतलब आयुधशाला में आए, मतलब देखा तो वहां नेमी कुमार थे। मतलब ओहो, कृष्ण सोच रहे कि मतलब वासुदेव मैं नहीं हूं, मतलब शायद यही है, मतलब ऐसे लग रहा है। मतलब तब मतलब कृष्ण ने मतलब कहा नेमी कुमार को कि मतलब हम बल की परीक्षा करेंगे। मतलब नेमी कुमार ने कहा कि हमको कोई मिट्टी में नीचे मतलब ये लेटना मतलब वह सब मतलब मुझे पसंद नहीं है। मतलब आप कहो युद्ध करेंगे, खाली युद्ध कैसा, मतलब हमको मतलब दोनों के बाहु मोड़ने हैं, मतलब तो आप करो। मतलब तुरंत ही मतलब कृष्ण जी ने कहा कि मेरा बाहु मोड़ के दिखाओ, मतलब मेरा हाथ है मतलब उसको मोड़ के दिखाओ। कृष्ण जी ने जैसे ऐसे हाथ रखा, मतलब नेमी कुमार ने मतलब उनका हाथ एक ही सेकंड में मतलब ऐसा मोड़ दिया। मतलब उसके बाद में मतलब नेमी कुमार कृष्ण जी ने कहा कि आप अभी मतलब हाथ रखो, मतलब मैं आपका हाथ मोड़ता हूँ। कृष्ण जी ने बहुत सारी मेहनत की, मतलब लेकिन वह हाथ मोड़ नहीं पाते हैं, मतलब और ऐसे ही लटक गए। कृष्ण जी को मतलब चिंता हो गई, मतलब कि क्या बात है, एकदम निश्चय, चेहरा एकदम निस्तेज हो गया। मतलब मेरा राज्य चला जाएगा क्या, मतलब बलभद्र उसके साथ थे। मतलब उसने कहा चिंता नहीं कर नेमिनाथ, राज्य के अर्थ ही नहीं है। मतलब और उस समय देवता ने भी आकाशवाणी की, मतलब हे कृष्णा तो नेमी कुमार का भय रखना नहीं, मतलब क्योंकि वह राज्य लेने वाले नहीं है। मतलब पूर्व के तीर्थंकर ने कहा था कि मतलब यह कुमार अवस्था में दीक्षा लेंगे, मतलब इसके लिए ये नेमी कुमार की तू चिंता मत कर। मतलब एक बार शिवा देवी ने, माता ने मतलब कृष्ण को कहा कि यह नेमी कुमार विवाह करने के लिए मानता ही नहीं है, मतलब तो ऐसा कुछ करो कि ताकि वह विवाह करने तैयार हो जाए। कृष्ण की सूचना से मतलब एक बार गर्मी की ऋतु थी, जाम्बुवती आदि आदि स्त्रियों जल क्रीड़ा के बहाने मतलब नेमी कुमार को अपने साथ ले गई और अपना देवर है मतलब उसके लिए मस्करी करने लगी। ओ नेमी कुमार, आप क्यों विवाह नहीं कर रहे, मतलब आपके भाई तो 32,000 कन्या के साथ शादी हुई और आप एक भी शादी नहीं कर सकते, क्या बात है। मतलब
अरे क्या पूर्व की तीर्थंकर ने क्या शादी नहीं की थी और मोक्ष में नहीं की क्या? तो आप कुछ नया करने चाहते थे? हमारे वंश के ही मुनि सूरत जिन भी मतलब शादी की थी मतलब, और इस तरह से सब स्त्रियां उसकी मस्करी करते मतलब। यहाँ नेमी कुमार भी मतलब जरा मुंह ऐसा मतलब मलकाते हैं। तो ये लोग ने बोला कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, शादी करने के लिए बात आप कर दिए। ऐसे मतलब तुरंत ही जाके कृष्णा जी को कहा जल्दी जल्दी मतलब आप इसको योग्य करना ढूंढो मतलब, और जल्दी जैसे जल्दी जितना अच्छा जल्दी मुहूर्त आए ऐसे शादी कर देंगे मतलब। तो कृष्ण जी ने मतलब तपास की तो उग्रसेन राजा की जो पुत्री मतलब राजीमती उसकी नजर में आई कि यह बहुत रूपवान है मतलब, और राजा भी बहुत अच्छे गुणवान है मतलब। तुरंत ही मतलब जाके सगाई की मतलब उसके साथ। और कृष्ण जी ने मतलब सबको मतलब बुला के मतलब उसके शादी के लिए मतलब शुभ दिन निकालने का कहा कि जल्दी से जल्दी का पहला मुहूर्त जो आता है तब मतलब श्रावण सुद छठ, अभी जो 8 दिन के बाद आ रहा है श्रावण सुद छठ का दिन, विवाह का योग्य मतलब दिन नक्की किया मतलब। और दोनों जगह पे विवाह की सामग्री तैयार होने लगी मतलब। और छठ का दिन आया, नेमी कुमार अच्छे वस्त्राभूषण पहन के मतलब समुद्र विजय आदि राजाओं की साथ सोपते हुए शिवा देवी, सत्यभामा, रुक्मिणी आदि बहुत सी जनों जो गीते गा रही है मतलब, उसके साथ उग्रसेन राजा के घर के सामने पहुंचे, महल के सामने पहुंचे मतलब। सारथी को पूछा ये धवल ग्रह जो दिख रहा है मतलब वह किसका है? तो उन्होंने कहा कि आपके ससुर उग्रसेन राजा का ये घर है मतलब। और जो गवाक्ष में बैठी हुई है राजीमती मतलब, सब पूछा कि मतलब राजीमती ने कहा कि मतलब अपने सखियों मतलब परस्पर करिए कि सही में राजीमती नसीब वाली है मतलब, कि स्त्रियों में मतलब इतनी गुणवान है मतलब, उसको मतलब लावण्य की निधि ऐसा मतलब जो जिसको पति मिला है मतलब, बहुत ही अच्छा है मतलब। क्या विधि ने सुयोग कराया है मतलब। और राजीमती को बोल के बोला बोला मतलब तो तुझे नेमी कुमार को देखना है क्या, आजा इधर करके मतलब, तू हमको क्या इनाम देगी करके मतलब। तो ऐसे जैसे ही मतलब वर्णन करते मतलब, तब मतलब अचानक ही उनका डाबा नेत्र फरकता है मतलब। मन में विचार कर रही मतलब राजीमती जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। उस समय मतलब निमि कुमार आ गए थे वहां पे, वहां मतलब पशुओं की आवाज आती है, आर्त स्वर सुनाई देता है। अपने सारथी को पूछते ये द्वारोण स्वर किसका है मतलब। तब बोल दे कि आपके विवाह के लिए मतलब स्वजनों को जिमाने के लिए जो मांस है ये सब पशुओं का मांस के लिए ये सब पशुओं को इकट्ठे किए मतलब। तो इस तरह से उसको लगता है क्या बात है, मेरी शादी में इतने सारे पशुओं का नाश होगा मतलब। ओ हो, मुझे शादी नहीं करनी है मतलब। सारथिक को कहते हैं मतलब चलो मतलब रथ वापस लो मतलब, मुझे शादी नहीं करनी है। तब मतलब जैसे निरपराधी पशुओं को मतलब जो पशुपालक थे उसको कहा कि आप छोड़ दो पशुओं को मतलब, मुझे शादी ही नहीं करनी है, तो फिर अभी क्या चाहिए मतलब। तो इस तरह से मतलब उसने मतलब पशुओं को तो छुड़वा दिए मतलब। और यहाँ नेमी कुमार अपना रथ वापस लेने लगे मतलब। तब शिवा देवी माता आती, हे जन्नी वत्सल तू मतलब शादी कर और पुत्र का मोह हमको दिखा मतलब। तब ये मतलब नेमी कुमार बोलते माता जी अब मतलब मुझे यह स्त्री पे कोई राग नहीं, अब मुझे मुक्ति वधु चाहिए मतलब, मुक्ति वधु से और कोई स्त्री मुझे चाहिए नहीं मतलब। तो इस तरह से मतलब राजी कुमार मती को ये सारी समाचार मिले मतलब। उसने कहा कि मतलब आप भी कैसे नेमी कुमार, आप क्यों आए फिर यहाँ शादी का बल लेके मतलब, आपको मुक्ति वधु से शादी करनी तो मेरे पास आए क्यों मतलब। और इस तरह से मतलब उसको उलंभा देती है मतलब। और वही मतलब राजीमती बेभान हो जाती है मतलब। सखिया सब उसको मनाती है, बोलती है कि मतलब अरे चिंता क्यों करे, इससे भी अच्छा वर हम ढूंढेंगे मतलब। तब मतलब राजीमती कहते जो सूर्य पश्चिम में वो दिशा में उदय पाता है, तो मैं नेमिनाथ भगवान को छोड़ के और तो भी मतलब मैं नेमिनाथ भगवान को छोड़ के और किसी को मतलब अपना स्वामी नहीं बना। विवाह के समय मतलब उनका हाथ मेरे हाथ पे नहीं आया, कोई वांदा नहीं।
दीक्षा के समय उनका हाथ मेरे मस्तक पे आना है, मतलब इतना दिखता हूं। मतलब आगे क्या होता है वह अपन माता शिवा देवी और यहाँ मतलब राजीमती के साथ नेमी कुमार का ब्याह नक्की कर दिया। मतलब और इसके पहले नेमी कुमार आयुधशाला में जाते, वहां जाके मतलब कृष्ण के साथ दोनों मतलब अपना बल की परीक्षा करते, और बल में मतलब कृष्ण जी हार जाते। उनको ऐसे लगता है ये मेरा राज्य ले लेगा। मतलब तब मतलब आकाशवाणी होती है, आप चिंता मत करो, ये तो मतलब कुमार अवस्था में दीक्षा लेने वाले। फिर भी उसने मतलब शादी उसकी नक्की कर ली। यहाँ जाते हैं मतलब राजीमती के वहां मतलब बारात लेके जाते हैं, और राजीमती भी ऊपर से देख रही है, मतलब हमारे नेमी कुमार आ रहे हैं। मतलब तो सखियों उसकी मश्करी कर रहे हैं। मतलब और उस समय अचानक ही राजीमती के डाबा नेत्र फरकता है, सोच रहा है कुछ अशुभ होने वाला है। वहां नेमी कुमार ने मतलब पशु को एक वाड़े में बांधे हुए दिखे। मतलब पूछा कि मतलब ये क्यों है। मतलब तो बोलता है आपकी शादी के निमित्त मतलब क्षत्रियों को भोजन के लिए ये लाए गए। मतलब तुरंत ही मतलब सारथी को कहा मतलब मुझे अब शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से करके। मतलब वहां से जैसे ही निकलने लगे, राजीमती बेभान हो जाती है, कहती कि मतलब आप यहाँ क्यों आए। मतलब मेरे से शादी नहीं करनी थी, क्यों आए। मतलब और उस समय मतलब छाते मतलब चले जाते। लोकांतिक देव उस समय आते हैं, लोकांतिक देव आके अ, नेमी कुमार को कहते मतलब आप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना कराओ। मतलब और धर्म तीर्थ की स्थापना करो, आप तुरंत ही मतलब ये चारित्र के लेके आगे बढ़ो। जिस दिन लोकांतिक देव आते उससे 1 साल तक मतलब परमात्मा वर्षिदान देते हैं, और उसके बाद बराबर उसी दिन पे मतलब चारित्र ग्रहण करते। मतलब तो इस तरह से लोकांतिक देव ने भी मतलब माता पिता को जो बहुत विनती कर रहे थे प्रभु को कि कैसे भी करके आप शादी करो करके। मतलब लेकिन लोकांतिक देव कहते यह तो शादी के लिए नहीं, यह तो मतलब मोक्ष का मार्ग। मतलब यह तो शिव वधु के साथ शादी करने के लिए आए। मतलब इस तरह से जैसे मतलब यहाँ परमात्मा तो वापस लौट के गए। मतलब 1 साल तक उन्होंने रोज 1,60,00,000 सोना, 8 लाख सोना मोर का दान दिया। मतलब और जैसे ही मतलब अभी आ रहा है दिन श्रावण सुद छठ के दिन, मतलब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वर्ष दान दिया और उसके बाद में दीक्षा ग्रहण की। और जो के उन्होंने केवल दान पाया। मतलब गिरनार तीर्थ पे मतलब केवल दान प्राप्त हुआ। आज भी गिरनार जाएंगे मतलब वहां हमको टूक देखने मिलती है, निमिनाथ परमात्मा के दर्शन होते हैं और टूक देखने मिलती है, जहाँ पे मतलब उनका केवल दान का स्थल है। मतलब इंद्रों ने समोसरण की रचना थी, अनेक देवों राजाओं वगैरह कृष्ण वगैरह धर्म देशना सुनने आए। मतलब प्रभु ने देशना दी। मतलब और देशना देने के बाद प्रभु ने मतलब वरदत्त वगैरह अनेक को मतलब जिसने दीक्षा ली उसको अपने गणधर बनाए। मतलब और राजीमती भी खड़े होकर परमात्मा के पास दीक्षा मांगती है। मतलब दीक्षा उसको भी दी। मतलब और आगे बहुत अच्छी तरह से तपस्या करके मतलब राजीमती अपने चारित्र पालन करते। मतलब और ऐसे उसके साथ मतलब रथ ने भी जो नेमिनाथ भगवान का छोटा भाई था, मतलब उसने भी मतलब अपने पिता की आज्ञा से दीक्षा ग्रहण की। मतलब और वह भी तप करने लगी। एक बार ऐसे होता है मतलब राजीमती साध्वी नेमिनाथ परमात्मा जो गिरनार पे थे उनको वंदन करने के लिए जा रहे थे। अचानक ही मतलब मेघ वृष्टि होने लगी, बारिश चालू हो गई। मतलब और गिरनार आप देखा होगा तो देखेंगे कहीं पे भी रुकने की जगह नहीं है। मतलब तो एकदम जोरदार बारिश थी, मतलब वस्त्र पूरे भीग गए थे। मतलब साध्वी का आचार होता है मतलब बरसात से तो मतलब बच नहीं सकते थे, लेकिन कैसे भी ऐसी कोई जगह प्राप्त हो जाए तो वहां जाके वस्त्र को सुखा दे। तो उन्होंने मतलब एक गुफा मिली, मतलब एक गुफा दिखाई दी। मतलब वहां जाके अपने वस्त्र को अपने शरीर पे वस्त्र निकाल देते हैं और सुखाने के लिए एक बाजू रखते हैं। मतलब वहां जो रहनेमी पहले से ही वो उस गुफा में थे। मतलब वो भी कौशक ध्यान में थे। मतलब लेकिन जैसे ही उन्होंने मतलब
राजीमती का एकदम नग्न और शरीर, वस्त्र रहित शरीर देखा, मतलब एकदम कामातुर हो गए और भोग की इच्छा से मतलब उनके पास गए, ग के करने लगे, मतलब हे राजुल, हे राजीमती, मेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया, कोई वांदो नहीं, चल मैं तुझे मतलब हम दोनों मतलब शादी करेंगे, हम दोनों मतलब भोग भोगेंगे और आगे जाके वापस दीक्षा लेंगे। मतलब राजीमती ने अपने वस्त्र पहन लिए वापस, कि और कहा कि तुम क्या पूछते हो, तुमको यह भी मालूम नहीं तुम कौन से कुल के हो, मतलब तुम कामी पुरुष हो, तुम मूढ़ हो, मतलब तुम रागान नेत्र वाले हो, मतलब तुम जानते नहीं हो, मतलब क्योंकि राजीमती ने मतलब अपना जो देवर है मतलब उसको ठीक लाइन पे लाने के लिए मतलब उन्होंने बहुत सारी वस्तु से समझाया, मतलब तुम क्या करने जा रहे हो, मतलब क्योंकि हर एक एक राग हमको संसार में डुबाता है, वो भी तुम तो कौन सा परस्त्री का राग करने जा रहे हो, मतलब तो संसार में तुमको क्या डूबना है क्या, मतलब चारित्र क्यों लिया है फिर, मतलब चारित्र लिया है तो मतलब एकदम परस्त्री के सामने देखना भी नहीं चाहिए, मतलब और आत्मा को तुमने मतलब एकदम मिट्टी में मिला दिया है, मतलब स्वजन को तुमने खार डाला है, मतलब और जो भी है मतलब तुमने चारित्र लेके मतलब तुमको तो मालूम है, मतलब रावण जैसे मतलब आदमी को परस्त्री की इच्छा हुई थी, उससे ही मतलब उसका पूरा कुल का नाश हो गया था, मतलब हे अपयश के अभिलाषी, तुझे धिक्कार हो, मतलब तू असंयम जीवित्य के लिए नेमिनाथ भगवान का त्याग किया, मतलब नेमिनाथ भगवान ने जिसका त्याग किया है उसके साथ तू भोग भोगना चाहता है, मतलब इसके इससे तो बेहतर यही कि मतलब तेरा मरण हो जाए, मतलब क्योंकि जो परस्ती की इच्छा करता है उसका मरण हो जाए, मतलब क्योंकि विपरीत कार्य करना अच्छा नहीं है, मतलब उसको मतलब अपना देवर करके समझाती, हे रत्नेमी, मैं मतलब भोजक वृष्णि कुल का मतलब उग्रसेन राजा की पुत्री हूँ, और तू अंधक वृष्टि कुल के मतलब राजा समुद्र विजय के पुत्र है, मतलब दोनों हम दोनों उत्तम कुल में हो उत्पन्न हुए, मतलब कहते मतलब अगंधर्व कुल के जो सर्प होते हैं, मतलब एक बार जो झेर मतलब किसी को काटा और झेर मतलब उसने डाला, मतलब वो वापस खुद मर जाते हैं, मतलब एक बार बोलेंगे, मतलब जो मदारी आके बोलेगा मतलब कि जो भी यह मतलब तू या तो झेर चूस ले या तो ये अग्नि में कूद जा, मतलब तो वह सर्प अग्नि में कूदना पसंद करेंगे, मतलब अगंधन कुल के नाग की ये खासियत होती है, मतलब कि वह अग्नि में कूदना पसंद करेंगे, लेकिन मतलब अपना जो वमन किया वो अभीश को मतलब तो ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब तो तू तो इससे भी गया गुजरा है, मतलब कि अगंधन कुल का जो सर पर रहता है अपना अभीश छोड़ दे, तो ये तो तेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया और तू ग्रहण करने के लिए चल तैयार हो रहा है, मतलब इस तरह से अभी मतलब निश्चल होके तो संयम धारण करके, क्योंकि संसार में संयम कई जन्मों से संसार में भटक रहे हैं, मतलब संयम बहुत कर्म कम जन्म में मिलता है, मतलब और जो तुझे मिला है मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मतलब उसका पालन कर, मतलब क्योंकि तेरे में मेरे प्रति राग आया, कल उठ के और कोई स्त्री पे प्रति राग आएगा, मतलब तो इससे भी और स्त्री अच्छी है और अच्छी है करके तो यह तो तेरा चारित्र का कोई ठिकाना ही नहीं देगा, और इस तरह से मतलब जो अस्थिर आत्मा होती है मतलब वो हमेशा भटकती होती है, मतलब तो इस तरह से मतलब जब राजीमती ने बहुत ऐसे कड़क शब्द में समझा के बहुत कुछ करके मतलब रत्नेमी को ये पूरा बात किया, मतलब तब रत्नेमी ने तुरंत ही मतलब हाथ जोड़ के कहा, मतलब आप तो मतलब मेरी गुरुणी हो, मतलब आप भी मेरे गुरु हो, मतलब क्योंकि आपने मुझे सही रास्ता बताया, मैं तो भटक गया था, मतलब आपका रूप देख के भटक गया था, मतलब लेकिन आपने मुझे जो ठिकाने बराबर मतलब डंडा मार के ठिकाने लगा दिया, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब आपका उपकार है, मतलब अब मतलब मैं चारित्र का ऐसा श्रेष्ठ पालन करूंगा, मतलब कि चारित्र यह संसार समुद्र से मैं तैरने का काम करूंगा,
क्योंकि आपने मुझे मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे मतलब कि कुल के बारे में बताया, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझाया। और ऐसे उसके चरण में, अपने भाभी के चरण में गिरता है, मतलब बोलता है मतलब मैं सही में भाग्यवान हूँ, मतलब कि इस मेरी ऐसी खराब इच्छा के सामने भी आप जैसे मतलब मुझे तारने वाले मिले, मतलब तो इस तरह से आप मेरे गुरु के स्थान पे हो, मतलब ऐसा करके हे राजीमती, आप सही में मतलब मुझे सही रास्ता दिखाया, मतलब राजीमती ने कहा आपको धन्य है, मतलब आप गिरे थे मतलब लेकिन वापस संभल गए, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब चलो मतलब नेमिनाथ भगवान के पास। और नेमिनाथ भगवान के पास जाके मतलब तो बोलता है कि अरे मैं क्या करूं, नेमिनाथ भगवान के पास क्या बोलूं, मतलब मेरा ऐसा काला कर्तव्य मैं नेमिनाथ भगवान के पास बोलूं क्या, मतलब तो बोलता है कि हाँ मतलब अरे तुम नहीं बोलोगे तो भी वह केवल नाम से जानते हैं, मतलब उससे बेहतर यह है कि खुद के मतलब पाप को प्रकाश लो और पाप से हल्के हो जाओ, मतलब जाके नेमिनाथ भगवान के पास जाके आलोचना लो, मतलब तुमने जो चारित्र के प्रति दाग लगाया है, मतलब वह चारित्र का दाग को मतलब धो दो, मतलब तो इस तरह से मतलब रत नेमि चाहते नेमिनाथ परमात्मा के समोसरण में जाके अपना किया हुआ जो गुनाह है मतलब उसका प्रकाशन करते। परमात्मा ने जो आलोचना दी वह आलोचना करके मतलब आगे जाके रत नेमि भी मतलब सर्व कर्मों का नाश करके मतलब मोक्ष में जाते। आज पूरे दुनिया में मतलब पूरे दुनिया में यदि तीर्थंकर और गणधर, या तो तीर्थंकर की प्रतिमा जी रहती है, मतलब या तो गणधर की प्रतिमा जी, या पुंडरीक स्वामी है, गौतम स्वामी है, ऐसे जो भी मतलब ऐसे पूजनीय मुद्रा में मतलब यानी सिद्धावस्था की मुद्रा या तो तीर्थंकर की होती है या तो गणधर की होती है। उसको छोड़ के एक ही रहत नेमि की प्रतिमा जी जो आज गिरनार पे मतलब सामने दिखाई दे रही है, मतलब रत नेमि की प्रतिमा जो गिरनार पे है वह सिर्फ एक सामान्य केवड़ी की प्रतिमा जी पूरे दुनिया में, मतलब ये एक ही प्रतिमा जी जो सामान्य केवड़ी तीर्थंकर और गणधर की होती है, मतलब उसको छोड़ के सामान्य केवड़ी की ये एक ही प्रतिमा जी रत्नेमी है। तो ऐसे मतलब रत्नेमी ने अपना आत्म कल्याण किया, वही गिरनार पे मतलब मुक्ति को प्राप्त किया। और यहाँ राजीमती जिसने मतलब निमिनाथ भगवान के पास वह अपना पूर्व के भवों का मतलब वर्णन सुनती है, मतलब हमारे मतलब ये दोनों के संबंध मतलब नौ नौ भव से मतलब उनकी प्रीति चली आई थी, मतलब नौ नौ भव से दोनों एक साथ में कभी देव बनते थे, कभी मनुष्य लोक में आते थे, कभी पति पत्नी बनते थे, कभी मित्र बनते थे, ऐसे मतलब नौ भव से नेमिनाथ भगवान और राजुल के बीच में मतलब यह संबंध था। और इस तरह से संबंध जब सुना मतलब राजीमती वैराग्य में आगे बढ़ी, मतलब और उन्होंने मतलब अपना ध्यान में अपने जो अनंत जन्मों के जो कर्म थे, मतलब राजुल की गुफा जो है, मतलब आज भी गिरनार में जाए तो राजुल की गुफा देखेंगे, मतलब वहां जहाँ राज या रत्नेमी और राजुल का यह संवाद हुआ था, मतलब और नेमिनाथ भगवान के पहले मतलब सर्व कर्मों का क्षय करके यहाँ मतलब वह मुक्ति में पहुंचे, ऐसे राजीमती कहते ना, मतलब नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि मतलब मुझे अभी मनुष्य की स्त्री पे कोई रस नहीं है, मतलब मुझे तो मुक्ति वधु चाहिए। तो जैसे मतलब ये मुक्ति वधु को देखने के लिए राजुल ने अपने शोक का मुख देखने के लिए नेमिनाथ परमात्मा से पहले ही मोक्ष में पधारे। ऐसे राजूमती की कथा यहाँ पूरी होती है और अपना क्लास का समय भी पूरा होने आया है, मतलब तो यहाँ जो जो अपने मतलब यहाँ कथा के जो सामने मतलब स्लाइड्स आ रही है, मतलब कई प्रकार के मतलब नेमिनाथ भगवान के राजीमती के मतलब रत्नेमी के सबके दर्शन करेंगे, मतलब और इसके साथ ही ये क्लास का समय पूरा होते हैं, यहाँ क्लास पूरी करते हैं, मतलब